पूरे देश की जनता के खिलाफ काम है, संविधान के खिलाफ काम है। चंद मुट्ठी भरों से निकल करके ये देश को हिंसा में झोंकना चाहते हैं, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान पे आना चाहिए, इन्होंने संविधान का व्यवस्था लचर कर दी तो हाल बांग्लादेश जैसा होगा, हाल श्रीलंका जैसा होगा, हाल अभी नेपाल में हुआ वो होगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो सबसे पहले इन बाबाओं से ये सवाल होना चाहिए, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा या फिर वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलेगा। संविधान होते हुए जब एक दलित को पेशाब पिलाने के लिए मजबूर किया जाता है, संविधान के होते हुए एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने के बाद मार दिया जाता, पीट दिया जाता, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है एक आईपीएस अधिकारी को भी। एक आईपीएस अधिकारी को ड्यूटी पे तैनात होते जिसके पास इतनी पावर होती है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है जातिवाद से परेशान होकर। एक राष्ट्रपति जब पद पर पहुंच जाते हैं उसके बाद में देश का प्रथम नागरिक होता है, एक राजा की तरह देश का राजा माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी इतनी पावर होने के बाद भी जब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब मंदिर जाते हैं तो उनको धक्का मार के भगा दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम संविधान से राष्ट्रपति जरूर बन गए लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों से आज भी अछूत हो। जब यह मंदिर में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली जाती हैं तो उनको जो गर्भगृह में उनको नहीं जाने दिया जाता, बाहर से उनकी पूजा कराई जाती है। तो आप सोचिए, आज संविधान से जब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर उनके किसी मंदिर में नहीं घुस सकते, उनकी व्यवस्था में आप घोड़ी पर चढ़ के बारात नहीं निकाल सकते, आप मूछ नहीं रख सकते, आप अपनी मर्जी से मजदूरी ना छोड़ सकते ना उनके साथ कर सकते, आप उनके घरों में प्रवेश नहीं कर सकते, आप उनके मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, आप उनके दिलों में कैसे प्रवेश कर जाओगे? आप कैसे मानते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो बराबर? मैं भी ये कहना चाहती हूँ, कहां सो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कहां सो रहा है देश का सुप्रीम कोर्ट, कहां सो रहा है प्रधानमंत्री, कहां सो रही है संवैधानिक वो सारी बॉडीज जो संविधान से बनती हैं? और ये अकेला धीरेन्द्र शास्त्री उन सारी बॉडीज को चैलेंज कर रहा है, उन सारे पदों को चैलेंज कर रहा है। सारे सो गए क्या? सभी सवालों को हिंदू राष्ट्र बन सकता है क्या? संविधान इसकी इजाजत देता है? संविधान के खिलाफ है ये बात। अगर कोई भी कह रहा तो उसे तुरंत प्रभाव से जेल में डालना चाहिए। देश की कहां चली गई वो सारी संवैधानिक संस्थाएं, कहां चले गए वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्य लोग? प्रधानमंत्री सो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या कर रहा है, संविधान के खिलाफ ये बात कर रहा। अगर ये सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो देश के अंदर प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा फिर? हाँ, कहां से आएंगे फिर प्रधानमंत्री? देश के अंदर राष्ट्रपति, जो आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महामहिमारी राष्ट्रपति बनी हुई हैं, वो कल राष्ट्रपति बन पाएंगी? अगर सनातन हिंदू राष्ट्रपति बन गया तो हिंदू राष्ट्र में कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बनी? एक भी नहीं बनी। कितने ओबीसी हैं राष्ट्रपति बने? कितने लोग हैं प्रधानमंत्री बने? नहीं बन पाए। इस देश में ये हिंदू सनातन का नाम लेकर के ये ब्राह्मण सनातन की बात करने वाले लोग हैं। इनका हिडन एजेंडा है कि ब्राह्मण पूरे देश से वर्चस्व कायम हो जाए। जो आज ये मारते पीटते गरीब लोगों का हक छीनते, उनके हक को एकदम खुलेआम छीन सके और कोई भी इनकी नकेल न डाले। भारत तो पंथ निरपेक्ष है ना, देखिए यहाँ तो सारे धर्म रहते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? इस भारत के अंदर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब भारत की प्रस्तावना, जब प्रेम्बल बोला जाता है तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत धर्म ही नहीं पंथ, यानी धर्मों से भी नीचे आते हैं छोटे छोटे पंथ, उनसे भी निरपेक्ष है, वो उनमें भी कहीं विश्वास नहीं रखता। भारत का संविधान, भारत की जनता का कोई भी पर्टिकुलर एक ऑफिशियल धर्म नहीं हो सकता। उनका व्यक्तिगत धर्म हो सकता है लेकिन ऑफिशियल धर्म भारत का कोई नहीं है। तो ये अगर भारत का कोई ऑफिशियल धर्म बनाना चाहते हैं या घोषित करना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं, तो ये सरकारों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, प्रेम्बल के खिलाफ है। हम भारत के लोग, भारत की समस्त जनता के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये पूरे देश की जनता के खिलाफ काम है, संविधान के खिलाफ काम है। चंद मुट्ठी भरों से निकल करके ये देश को हिंसा में झोंकना चाहते हैं, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान पे आना चाहिए, इन्होंने संविधान का व्यवस्था लचर कर दी तो हाल बांग्लादेश जैसा होगा, हाल श्रीलंका जैसा होगा, हाल अभी नेपाल में हुआ वो होगा। इस देश की अन्य हजारों जातियां होने के बाद, हजारों पंथ धर्म और अलग अलग समुदाय होने के बाद भी आज भी देश में शांति व्यवस्था क्यों है? क्योंकि संविधान है। कहना अगर पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट हो सकता है, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट हो सकता है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? तो अगर 80% हिंदू, मान लीजिए एक और बाबा आया था, उसने अपना कैलासा देश बना दिया था। मैं और भी कह रही हूँ कि किसी को धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए तो वो जाओ और पाकिस्तान जैसा अपना जो भी हिंदू राष्ट्र बनाना, सारे हिंदू राष्ट्र चाहने वाले अलग प्लेनेट पर चले जाएं, भारत छोड़ दें। भारत तो नामुमकिन है, भारत नहीं बन सकता। ये जो पद यात्राएं हो रही हैं, ये पद यात्राएं चुनाव में एक दंगा फैलाने के लिए हैं, चुनाव को भटकाने के लिए हैं। बिहार चुनाव को इस समय पूरी तरीके से जो बिहार की राजनीति है उस पर मुख्य मुद्दों पर जो बात हो रही है उन मुद्दों को भटकाने के लिए हैं। दूसरा, जनता के साथ साथ यहाँ पर जो साधु बाबा जिनकी जो प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, ये उस चोरियों को छुपाने के लिए अब अपने आप को मुखौटा समा रहे हैं। क्योंकि यही धीरेन्द्र शास्त्री एक बार जब कोई गरीब इसके पैर छू रहा था तो कह रहे नहीं भैया
मेरे पैर मत छूना, तुम अछूत हो। नहीं, मैं अछूत हूँ। हाँ, तो मैं अछूत हूँ, तो तुम अब खुद को अछूत क्या कर उसको पैर नहीं छुपाना चाह रहे हो। यानी कि दोनों तरफ से आप पाला खेलेंगे। इधर से आप कहेंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इधर से आप एससी को कमजोर भी करेंगे, उधर से आप उनके अधिकारों को भी छीनेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो मौजूदा राष्ट्र है अभी भारत, इसमें क्या दिक्कत है इन लोगों ये तो इन्हीं से पूछा जाए, भैया इन पाखंडियों को क्या दिक्कत आ रही है? पूरा पाखंड तुम खुल के फैला रहे हो। तुम जो देश के अंदर कर सकते हो वो तुम चारों तरफ घूम रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों की सरकार चल रही है। जो पाखंड फैलाने वाली बात है उसको कहीं पर कहीं निरंकुश नहीं करा जा रहा, कहीं इन पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा, कहीं रोका नहीं जा रहा। क्यों नहीं रोका जा रहा? क्योंकि सरकार इनको सह दे रही है। आज पूरी दिल्ली पटी पड़ी है। आज पूरी दिल्ली में ये जगह जगह ट्रैफिक करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, लेकिन कोई सरकार कोई पुलिस इनके रास्ते में नहीं आई। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा जो बिजनेस है राजनीति इस समय कर रही है वो धर्म का कर रही है। और ऐसे बाबा ढोंगियों जो है सरकार के इशारे पे चलते हैं। सरकार जिस दिन इनके काम सरकार को लगेगा ये काम के बाबा नहीं है तो सरकार इन्हें जेल में डाल देगी। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान इनको इजाजत देता है। मैं वही तो कह रही हूँ, संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन सरकार इस समय इनको इजाजत दे रही है। जहां लोग न्याय की बात करते हैं, जहां लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, जहां लोग शिक्षा की बात करते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जब स्टूडेंट निकल कर आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जब देश के अंदर बेरोजगारी पर बात होती है, जब देश के अंदर पर्यावरण को बचाने की बात होती है, तब भी लोगों को मारा पीटा जाता है। हिंदू राष्ट्र की धीरेन्द्र शास्त्री कल्पना कर रहे हैं, जिसकी मांग कर रहे हैं, क्या उसमें क्या ये बड़ व्यवस्था लागू करेंगे उसमें? ये हिंदू का मतलब ही है भाई। हिंदू सनातन जो इनकी जो सोच है वो यही है, उसी पर आधारित है। बड़ पे आधारित है। बड़ पर आधारित है क्योंकि हिंदू व्यवस्था वर्ण आधारित है और वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठता है, उसके नीचे जो है क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, उसके बाद में सारे सेवक शूद्र और अति शूद्र है, उसके बाद महिलाओं की तो स्थिति कहीं पे बहुत बुरी है। और उसके बावजूद भी इन लोगों को आज लगता है कि हम अभी भी आज भी देखिए पूजा पाठ कहीं होगी तो यही कराएंगे, कथाओं पे पूरा इनका अधिकार है। जितने कथावाचक है देश के अंदर, अगर आप टॉप कथावाचकों के नाम निकालेंगे, किशोरी हो, जया किशोरी हो, या और हो, या धीरेन्द्र शास्त्री हो, या देवकीनंदन ठाकुर हो, या और बाबा हो, राम भद्राचार्य, सारे जितने भी सबकी जाति आप देखेंगे तो ब्राह्मण है ना। तो ये इनके पास एक सबसे बड़ा अधिकार जो है, विशेष अधिकार, वो ये है इनके पास कास्ट प्रिविलेज, कि आज ये ब्राह्मण होकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अगर कोई ओबीसी या एससी आज बौद्ध राष्ट्र की मांग करने लगे तो उस पर लाठियां बरसा दी जाएंगी, देशद्रोही जेल में डाल देंगे, एनएसए लग जाएगी। अगर यही बयान कोई एससी का दे देता, ओबीसी का दे देता तो धर्म की भावनाएं आहत हो जाती, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते। लेकिन ये कुछ भी कहें, कुछ भी करें, इनको जाति का ये आरक्षण है कि ना सरकार इन पर निरंकुश अंकुश लगाती है, ना सरकार इनकी जबान पे ताला लगाती है, ना सरकार इनके कार्यों पे ताला लगाती है। ये किसी तरह के भी कार्य खिलाफ जो सरकार के संरक्षण में होते हैं वो देश के खिलाफ हो, चाहे जनता के खिलाफ हो, चाहे संविधान के खिलाफ हो, उसमें कहीं ना कहीं सरकार इनका साथ। हिंदू राष्ट्र तो धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो सबसे पहले इन बाबाओं से ये सवाल होना चाहिए, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा या फिर वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलेगा? अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलेगा तो 1927 में 25 नवंबर को उसे जला चुके थे और वो पूरे देश ने नकार दी, इसीलिए संविधान लागू हुआ उसके बाद में। अगर संविधान मनुस्मृति से चलने वाला होता तो उस समय ये जलाई नहीं जाती, संविधान की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो देश अगर वास्तव में सही तरीके से चल सकता है तो वो संविधान है। देश की जनता अगर चाहती है कि उन्हें शांति रहे, उनके आसपास में दंगे ना हो, माहौल ना बिगड़े, उनको सुरक्षा मिले, उनको सम्मान मिले, अंदरूनी सुरक्षा मिले, क्योंकि केवल सीमाओं पर सुरक्षा नहीं होती है, देश के अंदर भी नागरिक को सुरक्षा चाहिए होती है। अगर देश के नागरिक को अंदरूनी सुरक्षा चाहिए, देश के अंदर सुरक्षा चाहिए, ऐसे जातंक की सुरक्षा चाहिए, ऐसे हिंसावादी लोगों से सुरक्षा चाहिए, तो आपको संविधान बचाना पड़ेगा। नहीं तो ये अनपढ़, ये ऐसे लोग जो केवल अपनी जाति की राजनीति करना चाहते हैं, इनको धर्म में भी विशेष अधिकार है, ये जाति की धर्म है इनका। वास्तव में भारत के अंदर हिंदू सनातन या हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहे, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण ही सबका मार्गदर्शक करे, जिसमें ब्राह्मण ही सबका खुदा हो, माई बाप हो। ये जो हिंदू राष्ट्र या ब्राह्मण राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, इसमें दलित पिछड़ों का और महिलाओं की क्या स्थिति है? कोई महिलाओं की स्थिति होगी ना, जैसे महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे महिलाओं को अगर जैसे आज महिला अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, अगर इस तरह की होने लगी तो उनकी नाक काट दी जाएगी सुपरखा कह करके, उनको डायन कह के सड़कों पे नंगा और काला करके घुमाया जाएगा। तो ये स्थिति महिलाओं की होगी क्या? पैर की जूती कही जाए। मनुस्मृति में ढोर गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये स्थिति महिला
महिलाओं की हो जाएगी और शूद्र की स्थिति भी पीटने लायक हो जाएगी, तो सारे लोग इसमें आ गए। मतलब ढोरों जैसी स्थिति यहाँ पे शूद्रों की और स्त्रियों की होगी। तो क्या शूद्र और स्त्री अपनी स्थिति इतनी बदतर बनाने जा रहे हैं? क्या उनको लगता है कि उनका हिंदू राष्ट्र में सम्मान होगा, स्वागत होगा? नहीं। अगर वास्तव में हिंदू राष्ट्र होता तो आज देश के अंदर एक दलित को पेशाब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। संविधान होते हुए जब एक दलित को पेशाब पिलाने के लिए मजबूर किया जाता, संविधान के होते हुए एक दलित को घोड़ी पर चढ़ने के बाद मार दिया जाता, पीट दिया जाता, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है एक आईपीएस अधिकारी को भी। एक आईपीएस अधिकारी को ड्यूटी पे तैनात होते जिसके पास इतनी पावर होती है, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है जातिवाद से परेशान होकर। एक राष्ट्रपति जब पद पर पहुंच जाते हैं उसके बाद में देश का प्रथम नागरिक होता है, एक राजा की तरह देश का राजा माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी इतनी पावर होने के बाद भी जब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब मंदिर जाते हैं तो उनको धक्का मार के भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम संविधान से राष्ट्रपति जरूर बन गए लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों से आज भी अछूत हो। जब यह मंदिर में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली जाती हैं तो उनको जो गर्भगृह में उनको नहीं जाने दिया जाता, बाहर से उनकी पूजा कराई जाती है। और जब दूसरी जाति का उसी बीजेपी का नेता छोटा एक एमएलए भी नहीं है, वो शायद पार्षद गर्भगृह में उनके सामने चला जाता, लेकिन वो नहीं जाती हैं। तो आप सोचिए, आज संविधान से जब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर उनके किसी मंदिर में नहीं घुस सकते, उनकी व्यवस्था में आप घोड़ी पर चढ़ के बारात नहीं निकाल सकते, आप मूछ नहीं रख सकते, आप अपनी मर्जी से मजदूरी ना छोड़ सकते ना उनके साथ कर सकते, आप उनके घरों में प्रवेश नहीं कर सकते, आप उनके मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, तो आप उनके दिलों में कैसे प्रवेश कर जाओगे? आप कैसे मानते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? तो वो हजारों साल पुरानी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं, हजारों साल पुरानी व्यवस्था जो छुआछूत पर आधारित थी, जो बिल्कुल पेशवाई राज में हुआ, जो कमर में झाड़ू और गले में हांडी, इस तरह की सोच वाली, आज भी जो व्यक्ति अंबेडकरवाद की बात करता है उनको नीला कबूतर कह के चढ़ाते हैं। आज जो व्यक्ति जैसे हम जैसी महिलाएं जो तार्किक बात करती है, जो वैज्ञानिक बात करती है, जो अधिकारों की बात करती हैं, उनको सुपरका कह के ये लोग अपमानित करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? ये यही तो कहना चाहते हैं कि ये इनका तो सीधा सीधा तरीका है कि देश के अंदर से संविधान हटाया जाए, क्योंकि संविधान जो है इनको पूरी तरीके से, जो मनुस्मृति के राज में ये करते थे कि भाई एक शूद्र अगर छोटा सा भी अपराध करे तो उसको बड़ी सजा दी जाए, और एक ब्राह्मण अगर बहुत बड़ा भी अधिकार करे तो बस उसकी चुटिया काट दी जाए, और यही बहुत बड़ी सजा होगी। यानी ये खुद को देवता बताना चाहते हैं, ये धरती का भूदेव होना चाहते हैं। तो भूदेव वाला जो समय था संविधान से पहले शास्त्री का पूरा होगा, ये चले हैं यात्रा लेकर। देखिए, ये ऐसे कितने सपने लोग देखते हैं, ये सपने ध्वस्त हो जाएंगे इनके अगर जनता ये ठान ले कि हमें संविधान का ही राज चाहिए, तो कल ही इनकी यात्रा खत्म हो सकती है। ये भी तो जनता ही है जो यात्रा। मैं भी ये कहना चाहती हूँ, कहाँ सो रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, कहाँ सो रहा है देश का सुप्रीम कोर्ट, कहाँ सो रहे हैं प्रधानमंत्री, कहाँ सो रही है संवैधानिक वो सारी बॉडीज जो संविधान से बनती हैं। और ये अकेला धीरेन्द्र शास्त्री उन सारी बॉडीज को चैलेंज कर रहा है, उन सारे पदों को चैलेंज कर रहा है। सारे सो गए क्या? ये बाबा की बात नहीं सुना दे? हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं। काय का खतरा? अरे हिंदुओं की सारी सरकार चल रही है, हिंदू जो है पूरे मेजोरिटी में है, हिंदुओं के जो है इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बाबा प्रचार कर रहे हैं, पाखंडी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी ये खतरे में। तो सरकार में क्यों आ रहे हो भैया? सरकार से बाहर निकल आओ, सरकार किसी और को सौंप दो, सरकार बौद्धों को सौंप दो, जैनियों को सौंप दो, और भी बहुत सारी जातियां धर्म भारत के अंदर है। अगर हिंदू सत्ता में होने के बाद भी खतरे में है तो फिर क्यों इस सरकार में तुम लोग बैठे हो? बाहर निकल जाओ। सरकार में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू कमजोर हो रहे हैं लगातार। देखिए, हिंदू को कमजोर हिंदू ही कर रहे हैं, हिंदू को कमजोर जो आपकी जातिवादी सोच है वो जातिवादी सोच कर रही है। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि छुआछूत खत्म हो जाए, तो केवल भाषण देकर छुआछूत खत्म नहीं होगी। ये धीरेन्द्र शास्त्री साबित करके दिखाए कि ये धीरेन्द्र शास्त्री इस देश के अंदर छुआछूत खत्म करना चाहता। जितने भी दलित एट्रोसिटी एक्ट होते हैं भारत के अंदर, उन सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की लड़ाई लड़े, ये कानूनी लड़ाई उनके खिलाफ लड़े। जातिवाद छुआछूत खत्म करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ व्यवस्था को तो मान रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़ व्यवस्था तो रहेगी। देखिए, बड़ व्यवस्था जब बड़ व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो जातिवाद खुद ही खत्म हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था ही देश के अंदर नासूर है, वर्ण व्यवस्था ही गैर बराबरी की सोच है, वर्ण व्यवस्था ही समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वर्ण व्यवस्था की अगर समर्थन कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री या कोई भी व्यक्ति, मैं कर रही हूँ, कोई भी कर रहा है, एनीबडी, वो इस देश के अंदर संविधान के खिलाफ बात है। संविधान इस देश में वर्ण व्यवस्था को कतई नकारता है। वर्ण व्यवस्था रहते हुए कि जातिवाद भेदभाव खत्म हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। अरे वर्ण व्यवस्था तो जातिवाद, छुआछूत और गैर बराबरी की जननी है। जो व्यवस्था इस तरह से खड़ी आधारित है कि बीच ब्राह्मण ये है, इसके नीचे क्षत्रिय, इसके नीचे वैश्य, इसके नीचे शूद्र है, इसके नीचे दलित अछूत है, तो ये व्यवस्था कैसे ये बराबरी की हो सकती है? बराबरी की अगर बात होगी तो वो ये है संविधान कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, सब अगर शिक्षित होंगे तो नौकरी पा सकते हैं, सब अगर लायक होंगे तो मंदिरों में बैठ सकते हैं, सबको बराबरी का अधिकार देता है। अगर सभी लोग क्या कहते हैं अपराध करेंगे तो सबको बराबर कानूनी सजाएं मिलेंगी।
ठीक है, तो समानता की बात तो खुद और संविधान कर रहा है, इन्हें क्या नई बात लेकर आनी है भाई। बराबरी की बात संविधान कर रहा है। छुआछूत खत्म करने की बात संविधान से ज्यादा धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर सकता है? जब छुआछूत के खिलाफ जो उसमें एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ, कानून बना हुआ, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या नहीं बात कर रहा? धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं बात नहीं कर रहा। और अगर बड़ी व्यवस्था की बात कर रहा तो वो भी हजारों पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था है। संविधान प्रेमी है उनको इस यात्रा के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। इस देश के अंदर इस देश के अंदर संविधान प्रेमी ने, इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को, जिसको लगता है कि देश के अंदर सुरक्षित रहना है, जिसको लगता है कि इस देश के अंदर दंगा ना होना चाहिए, इस देश के अंदर श्रीलंका और क्या कहते हैं बांग्लादेश, नेपाल ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी बर्बादी ना हो देश के नागरिकों की, तो देश के समस्त नागरिकों को ऐसी पाखंडी, ऐसी ढोंगी, ऐसे लोगों के, देशद्रोही लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, विरोध दर्ज कराना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि पर्ची निकालते निकालते इस बाबा की पर्ची अब जनता ने निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि अनेकों घटनाएं देश भर में हुई। खुद इसके भाई पर जो है कई FIR हुई, वो दंगा करता फिर रहा, उसकी पर्ची नहीं खोल पाया। खुद इसके साथ कई बार ऐसे कांड हुए, अपनी पर्ची नहीं खोल पाया। तो ऐसे ढोंगी बाबा जो बाबा नाम लगाकर या संत नाम लगाकर इस देश के अंदर संत और गुरुओं और बाबाओं का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। तो पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री ये बताए कि देश के अंदर जितने भी SC ST एट्रोसिटी एक्ट होते हैं, इस देश के अंदर घटनाएं आती हैं, उनके खिलाफ ये सड़कों पर उतरेगा। अगर हाँ, तो मैं ये मानती हूँ कि ये बाबा वास्तव में एकता चाहता है, हिंदू को सबको एक करना है। वो देखिए, जब हिंदू के साथ, क्या ब्राह्मण भंगी की बेटी से शादी करेगा? क्या ब्राह्मण भंगी को अपनी बेटी देगा? क्या आपस में लेन देन होगा रोटी बेटी का? क्या संबंध बनेगा? पहले तो ये बताइए बाबा। क्या इस देश के अंदर जो हिंदू सनातन की बात कर रहा है ये बाबा या इससे रिलेटेड इस तरह के विचार रखने वाले कोई भी बाबा है, मैं उन सबसे बात पूछना चाहती हूँ, हिंदू एकता तो एक दिन के अंदर आ जाएगी अगर तुम अपना जातिवादी मानसिकता छोड़ दो। क्या जितने बीच सारे शंकराचार्य बैठे हो, चारों शंकराचार्य की कुर्सी पर दलित बैठेगा? क्या वहां भंगी बैठ सकता है? क्या वहां चमार बैठ सकता है? क्या वहां यादव बैठ सकता है? क्या मौर्य बैठ सकता है? साक्य बैठ सकता है? पटेल बैठ सकता है? जाट गुजर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, आज तक नहीं बैठा। जो सबसे बड़े हिंदू के सबसे बड़े संगठन की बात आती है RSS, क्या RSS पे कोई गुजर, जाट, ठाकुर, वैश्य बैठ सकता है? भंगी बैठ सकता है? अन्य कोई भी जातियां हैं, आप मान लीजिए लोधा बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। सैनी बैठ सकता? नहीं बैठ सकता। तो फिर एकता कैसी है? एकता के नाम पे जो मलाई है वो तुम चाटते रहो, जो छाछ है। ठान लिया ना, देखिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे ऐसे कितने ठानने वाले हैं और कितने चले गए? ये ठाना नहीं है, ये सरकार की शय तय कर रहा है। अगर सरकार वास्तव में इस पे कंजा कसे तो ये अभी घर के अंदर बैठ जाएगा। इस वक्त देश के अंदर आप जान रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है राजनीति करने के लिए, उसके बाद फिर बिहार आता है। आज बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से धांधली कर नहीं पा रही है सरकार, बीजेपी धांधली नहीं कर पा रही है। तो आज उसको लग रहा है कि सबका ध्यान, जितने भी लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी गलत नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, बिहार की जनता के जो बेरोजगारी है, पलायन है, अशिक्षा है और जो गरीबी, बदहाली या भुखमरी है, उस पर जो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री सारे बंद करके अपने आप को एक तरह से